जी के चरणों में झुकने को तैयार है, जिसने भारत की संस्कृति, प्रभुता और अखंडता को बनाने के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ऐसे मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं और नो डाउट मैं कह सकती हूं कि मैं पूरे बहुमत के साथ। विक्रमादित्य जी, पहला सवाल ही यही आया कि जो चुनावी माहौल बनाने वाले थे, चुनावी पंडित बने हुए थे, अब कहां चले गए? और अब वो सीधा सवाल यही पूछती है जनता आपसे। और हाथरस पे तो 40 साल हो गए इंतजार करते करते। हाथरस में जरूर 40 साल हो गए इंतजार करते करते। मेरा भी यही आपसे भी आर भारत का मैं स्वागत करता हूं ब्रज की धेरी में। और ब्रज की धेरी में अतिथि देवो भव, हमारे अतिथि आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद। और 40 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, इनके सांसद ने 40 साल में हाथरस को क्या दिया? 40 साल में यदि शिक्षा की बात करें तो हाथरस जीरो, चिकित्सा की बात करें तो हाथरस जीरो। हाथरस जनपद को बने इतने वर्ष हो गए, लेकिन क्या जनपद जैसी सुविधा इस हाथरस में है? मैं पूछना चाहता हूं। I object to you, मैं आपसे कहना चाहूंगी। और यदि वास्तव में ऐसा था तो क्यों इनको अपने सांसद को चेहरा बदलना पड़ा? इसका कारण था कि जनता इनसे ऊब चुकी है। काउंटर ले लेता हूं कि 40 साल में फिर भी जो है पाठ क्यों नहीं पढ़ पाए? जरा श्वेता जी बता दीजिए। मैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी आदरणीय मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। वो पर्सनली एक लोकल लेवल की राजनीति को लेके बात कर रहे हैं, मैं पूरा भारतवर्ष की राजनीति को लेके बात कर रही हूं। ये कह रहे थे कि हमारे सांसद ने क्या दिया, मैं ये कह रही हूं कि इनकी सरकारों ने पिछले 50 सालों में क्या दे दिया, देश को कहां पहुंचा दिया। जो हमारी सरकारों ने जो काम किया है, 70 साल का जो रिजल्ट है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। नो डाउट 2014 से लेकर विदाउट किसी ब्रेक के मेरी सरकार आज पूरे भारतवर्ष में हल्ला बोल कर रही है। ठीक है, मैं प्रदीप चौधरी जी को भी ऐड कर लेता। ये तो हाल आपका भी है, खाता ही नहीं खुल रहा है, खाता ही नहीं खुल रहा है। प्रदीप जी बताइए जरा। ये आपके चैनल के नजरिए से खाता नहीं खुल रहा है। अरे मैं तो हाथरस सीट की बात कर रहा हूँ। मैं तो हाथरस सीट की बात कर रहा हूँ। आप बोलिएगा। नहीं, मैंने वही बोला, मैं सुन रहा था। हाँ, ठीक है, चलिए बोलिए। मैं यहाँ खड़ा होने नहीं आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी झूठों और लुटेरों का गैंग है। मैं चला जाऊंगा। जितना जल्दी जनरेटर झूठ नहीं बनाता है, वो बिजली नहीं बनाता, उससे ज्यादा ही झूठ बनाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी। मैं पूछना चाहता हूं, 70 साल में अपना 13 साल का कार्यकाल भी भूल जाते हैं। अटल जी का भी, उनको भी उसी में सम्मिलित कर देते हैं। ये इनके संस्कार हैं। अटल जी जैसे नेता का कार्यकाल भी 70 साल में जोड़ देते हैं। ये इनके संस्कार हैं। रुकिए, हाथरस की आप बात करो। हाथरस किसी भी नजरिए से जिला नहीं लगता है, ब्लॉक से भी स्तर वैसा है। आप जाम का झाम से देखिए। भारतीय जनता पार्टी कभी वोट, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, विकास के नाम पे वोट मांग सकती है? कोई हाथ उठा के दे एक वोट मांग ले। रोजगार के नाम पे वोट मांग सकती है? भगवान राम हमारे भी है। भगवान राम हमारे भी यही पूछ लेते हैं। भगवान का राम का मंदिर यही पूछ लेते हैं प्रदीप जी। नहीं बनाया। प्रदीप जी यही पूछ लेते हैं। एक मिनट ले लेते हैं ना प्रदीप जी, जवाब ले लेते हैं। आपकी सरकारों ने पिछले 70 सालों में जो स्थिति पैदा की है, उससे पूरा भारतवर्ष को गर्त में घुसेड़ दिया। मैं नहीं, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। नहीं, आप आई ऑब्जेक्ट यू। नो। एक मिनट पीछे होकर। अरे ऐसे रुकिए। बिल्कुल नहीं, ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। सवाल पूछिए। ठीक है, सवाल चिल्लाइए मत। सवाल पूछिए ना। अरे सवाल पूछिए, चिल्लाइए मत, सवाल पूछिए। प्रदीप जी जवाब पूछ लीजिए। सवाल सुन लीजिए। सवाल पूछिए। राम मंदिर, आप राम मंदिर की बात करते हो, राम मंदिर आज तक क्यों नहीं बना था? आपकी सरकार ने खोल दिया चलवाई कार सेवाओं पे, आप राम मंदिर की बात करते हो, राम मंदिर आज तक क्यों नहीं बना? चलिए ठीक है। ये प्रदीप जी एक मिनट प्रदीप जी अब जरा सुन लीजिए। प्रदीप जी, बसपा भी आई हुई है, कांग्रेस भी आई हुई है। श्वेता जी जरा जवाब। तारीख नहीं बताएंगे जी। एक मिनट प्रदीप जी, अगर आप चुनावी भाषण करेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल अपनी बात कट टू कट रखेंगे। बिल्कुल और हम भी बिल्कुल सीधे सटीक सवाल पूछेंगे। मेरा ये कहना है, जो जनता यहाँ पूछ रही है, हम ये पूछ रहे हैं, वो यही पूछ रहे हैं जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं। ये 40 सालों में यहाँ की जनता को आप क्यों नहीं सिखा पाए? यहाँ की 40 साल की जनता क्यों नहीं सिखा पाए? श्वेता जी श्वेता ही जवाब दीजिए। श्वेता जी बोलिए श्वेता जी। भगवान किसी का बनता हूँ, और भगवान में किसी की बाप होती नहीं है। भगवान राम हमारे हैं, हमारे थे और हमारे रहेंगे। अरे सुनिए, आप कहने भर से किसी के राम नहीं हो जाते, कार्य करने से राम होते हैं। किसी के दिल में आस्था होने
मिनट, पांचवी बिल्कुल, मजबूत एक-एक करके, अर्थव्यवस्था एक-एक के रूप करके। में खड़ा हुआ है। महिलाओं के करके लिए श्वेता ज्यादा जी, से श्वेता ज्यादा जी जरा सुन काम लीजिए, किए जा रहे ये हैं। बताइए, आप कैसी ये बात कर रहे बताइए हैं? कि इन आपने 40 सिरमौर ने क्या कर दिया देश ये के कह लिए? रहे हैं कि आप सवाल ही पूछे ना, पूछे। पहले मैडम से ये पूछो, मैडम राम के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य नहीं करना पड़ता, राम के लिए भजन करना पड़ता है। आई ठीक नो, है। मैं आपकी बात मानती हूँ। श्वेता जी। आपके ही मुखिया ने, मैं किसी का ठीक। नाम नहीं लूंगी, आपके ही मुखिया ने ये कहा था कि राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हाँ। लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री ने ये करके दिखाया पूरे भारतवर्ष में। आपकी आस्था, अरे आपने प्रदीप जी, सुन हमेशा लीजिए ना, खिलवाड़ किया है। अरे सुन आप लीजिए, लोगों ने- सुन लीजिए, आप लोगों ने सुन लीजिए, खिलवाड़ किया है। चिल्लाइए मत, आप सुन लोगों ने लीजिए, राम के ठीक नाम पर है, आप लोगों ने- एक मिनट। आप लोगों ने भारत की धज्जियां कूटी है। अब जरा आप लोगों ने- एक मिनट, आप एक लोगों मिनट, के मन में एक राम मिनट। नहीं है। आप एक लोगों के मिनट मन में श्वेता जी, राम नहीं थोड़ा है। शांत आप रहिए, लोगों ने शांत धज्जियां रहिए। कूटी है सबसे एक ज्यादा। मिनट, मैं आप आ रहा हूं, लोगों ने आ रहा हूं, खिलवाड़ आ किया रहा हूं। है। जरा- आपने हमारे राम का, हमारे भारत के नाम को बदनाम किया है, राम के नाम को लेकर। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने भारत को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एक मिनट, जय श्री राम नहीं, जय सिया राम। ठीक है, ठीक है। ये सियाराम बोल ही नहीं सकते। आराम से, आराम से, सियाराम आराम से, बोल ही नहीं प्रदीप जी, सकते। प्रदीप जी, आराम से। भाजपा वाले जरा सियाराम अरे बोल ही नहीं सकते। अपना दल और बसपा का कुछ माहौल है या फिर नहीं? विक्रमादित्य जी, जरा सुन लीजिए, सुन लीजिए। ये बताइए, ये रवि सारस्वत जी, जरा ये बता दीजिए, आ रहे हैं ना आपके पास, वापस आ रहे हैं, बसपा और सपा से कुछ ले लें, अब वापस आपके पास आ रहे हैं। रवि सारस्वती जी, बताइए, दावा जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर कर रही है, ये तस्वीर बदली है नहीं बदली? हाथरस की आप तो बस साथी हैं बिल्कुल। ये तो केवल एक मिनट जरा सुन लीजिए, सुन लीजिए, चिल्लाइए मत। इन्हें सत्ता न मिलने पर आ रहे हैं नहीं चल, आप बोलिए, आप बोलिए, इन्हें आवाज आ रही है सत्ता न आपकी। मिलने पर ये अंधे हो गए भाई साहब। हाँ। जैसे आप समझ रहे हो मेरी बात को। बीजेपी ने क्या नहीं किया? हाँ। बाईपास बनाए, बीजेपी की देन है। एक और बाईपास बन रहा है, बीजेपी की देन है। आज हमारे यहाँ पे भाई साहब जो गरीब कन्या, भाई साहब सुनिए, हाँ। जो हमारे यहाँ पे जो गरीब लोग थे, अपनी बच्चियों को पैदा होना अब सब समझते थे। हाँ। बच्चियों का पैदा होना अब सब समझते थे। आज वो बच्ची का होना सौभाग्य समझते हैं। हमारे सामूहिक विवाह, हमारी एनडीए सरकार बच्चियों के लिए 35,000 रुपए देती है, प्लस उसका सामान देती है। और ये पैसा इन्हीं के नेताओं ने कहा था कि 1 रुपया ऊपर से आता है, नीचे 10 पैसा पहुंचता है। आज मैं इन्हें बताना चाहता हूं, ये कौन कहता था? हमारी एनडीए सरकार पूरा पैसा उनके खाते में देती है। जनता के बीच जाऊंगा मैं। एक कमेंट, दिनेश जी, अरे प्रदीप जी बीच में मत बोलिए। प्रदीप जी जरा सुन लीजिए, बिल्कुल है। प्रदीप जी सुन लीजिए। 55 करोड़ लोगों को धक्का दिए गए हैं। अरे प्रदीप जी, ज्यादा तेज चिल्लाएंगे उससे बात सही साबित नहीं हो जाएगी, दूसरे को मौका दीजिए। वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ दिनेश जी, बसपा का खाता तो यहाँ आपका भी नहीं खुला, उनकी जो स्थिति है आपकी भी ये स्थिति है। क्या स्थिति है हाथरस में इस बार? हाथरस में क्या स्थिति है इस बार बताइए? यहाँ नहीं खुला हाथरस में, आप तो इंतजार कर रहे हैं। आप लोग बसपा का हाथरस के अंदर इंतजार कर रहे हैं आप लोग। हम बसपा में हमेशा से सेकंड विनर थे। हाँ। और इस बार बसपा जीत रही है। अरे सेकंड तो सेकंड होता है ना, फर्स्ट भी तो बनना पड़ेगा। संसद कैसा आ रहा है? तस्वीर बदल रही है इस बार। तस्वीर बदलेगी। वो तो एक राम के मुद्दे पर लेकर जा रहे हैं और एक कह रहे हैं कि हमारी जीत वापस हो रही है, भले ही 40 साल हो गए हों। भारतीय जनता पार्टी इस देश को केवल धर्म के मुद्दे पर भटकाना चाहती है। वो हिंदू मुस्लिम करके इस देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है। ठीक, तो इस बार तस्वीर बदल रही है क्या? इस बार तस्वीर बदल रही है क्या हाथरस की? सुनिए, अरे सुनो, बदल रही है। जब तक कांग्रेस का शासन था, सब उद्योग थे, हींग के कारखाने थे, कारपेट के कारखाने थे, और तुम्हारे दाल के कारखाने थे, और किराने में छोटा कानपुर बोला जाता था। ये बीजेपी ने अब तक कोई उद्योग खोला? यहाँ तक है कि पराग जेरी कांग्रेस में थी, और पराग जेरी ने ये जानवर को छीन के हुए खा रहे हैं। कुछ बदली है तस्वीर, महिलाओं को कुछ बदली है तस्वीर हाथरस में या नहीं? क्या सवाल है? हमारा बदलाव आना है, हमारी गठबंधन बनने वाली है, और भाजपा जाने वाली है। ऐसी बात कर दी आपने। ये पीछे नारे मत लगाइए, पीछे हो जाइए। पहले जरा पीछे के सवाल पूछे। वो ये कह रहे हैं कि इस बार तो तस्वीर बदल जाएगी। हमें एक सवाल इनसे पूछना है, ये जो राम की बात कर रहे थे, इन्हीं के सहयोगी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ अपने वकीलों को खड़ा कर रहे थे। आज ये राम की बात कर रहे हैं। अरे राम के वंशज हमें, तुम नहीं, तुम फर्जी हिंदू हो, फर्जी हिंदू बनो तुम लोग। तार अंसारी के ये रोने जाते हैं। आप देख सकते हैं युवाओं का
हमारा रुख किधर है? बोलते हैं ना जिस और जबानी चलती है उस और जमाना चलता है। ऐसा है, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करते हुए कहती हूँ, जैसे ये कह रहे हैं जय सिया राम, जैसे जय श्री राम का भी मतलब सिया ही है। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी 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 जी है ना। और